मैं 1977 से यहाँ एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। इस 36 साल के पीरियड में मैंने रीगल थिएटर में बहुत भारी बदलाव देखा है और उस बदलाव को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि बहुत ही बदलाव आया है। ये रीगल सिनेमा 1932 में बना था। लाला वजीर दयाल चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। उनकी देखरेख में ये पार्लियामेंट भी बना है, उनकी देखरेख में ये कनॉट प्लेस भी बना है, उनकी देखरेख में ये रीगल थिएटर भी बना था। थोड़े बहुत डिवोटी यहाँ आते थे, लेकिन वो भी शाम होते ही चले जाते थे क्योंकि यहाँ शाम को खतरा बना रहता था। आज आप देख रहे हैं कि बहुत बदलाव है। आज तो इतना भारी यहाँ जमाव रहता है कि आप एक कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये जगह ऐसी होगी कभी, लेकिन आज तो बहुत बदलाव है। जहाँ तक पिक्चरों के बारे में सवाल है, ये सिनेमा पहला सिनेमा होने के कारण सबका अट्रैक्शन का केंद्र रहा है। यहाँ सेलेक्टेड मूवीज़ चली हमेशा और डिस्ट्रीब्यूटर अपनी पिक्चर के लिए यहाँ भागदौड़ करते थे। आज उल्टा हो रहा है। आज हम डिस्ट्रीब्यूटर से कहते हैं कि हमें पिक्चर दे दो, लेकिन उस टाइम पर डिस्ट्रीब्यूटर हमसे कहता था कि हमारी पिक्चर चलाओ। और उसके होते यहाँ बहुत सारी पिक्चर, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर हमें मिली हैं। राज कपूर की सारी पिक्चरों का यहाँ प्रदर्शन हुआ है और उसकी पिक्चर को देख कर लोग बाग यहाँ तक कहते थे कि ये सिनेमा राज कपूर का है, जबकि ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि हर एक पिक्चर राज कपूर की यहाँ लगती थी। और राज कपूर की पिक्चर के बारे में आपको मैं क्या बताऊं। जब रिलीज़ होती थी तो रात को लाइन लग जाती थी। मलिक सीट हाउस आपने देखा पीछे, वहाँ तक रात को लाइन चली जाती थी। और सुबह जब बुकिंग खुलती थी तो 15-20 मिनट, आधा घंटा बुकिंग खोलते थे और चार्ट 3 दिन के, फ्राइडे, सैटरडे, संडे दराज में बंद हो जाते थे मैनेजर के। फिर जो इन्हें गिने आदमी जो आते थे मिलने चलने वाले या धंधे वाले उनको दी जाती थी। जिस समय शुरू में यहाँ ये पिक्चर चलती थी, लोगों को एक क्रेज़ होता था पिक्चर देखने का, एंटरटेनमेंट करना, फिर कुछ उसमें मिलता भी था सीखने को। पिक्चर ही इस टाइप की होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो चीज़ नहीं है। आज लोग बाग आते हैं पिक्चर देखने, लेकिन वो पिक्चर की दृष्टि से नहीं। लड़के लड़कियाँ आते हैं बॉक्स के लिए, इंटरवल के बाद तक हमें कहते हैं कि टिकट दे दो कोई है तो। हम कहते हैं भाई क्या देखोगे, इंटरवल तो होने वाला है। कहता है जी हमने पिक्चर नहीं देखनी है, हमें तो थोड़ी देर बैठना है। ये लोगों के मुख से मैं आपको जो कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना भारी चेंज है कि पहले आते थे किसी चीज़, किसी उद्देश्य से पिक्चर देखनी है, और तो हमसे पूछते हैं पिक्चर कौन सी लग रही है। भाई देखने वाले को शौक़ होना चाहिए कि मुझे वहाँ ये पिक्चर लगी वो देखनी है। वो कहते हैं पिक्चर कौन सी लगी है, उन्हें पता ही नहीं होता पिक्चर कौन सी लगी। कहते ये टाइम पास करना है। इतना बदलाव है। वो चीज़ जो आप बॉक्स में जहाँ आप बैठे हैं, ये फैमिली के लिए हुआ करते थे कभी। इनमें 12 सीटें और 6 सीटों के बॉक्स हैं। ये 12 सीटों वाला बॉक्स है। बड़ी फैमिली तो इसमें बैठती थी, छोटी फैमिली 6 वाली वो 6 वाले में बैठती थी। आज आपको यकीन नहीं आएगा कि बॉक्स में कोई फैमिली नहीं आती। क्यों? पहले तो पिक्चर फैमिली वाली नहीं आती जो सब एक साथ देख के बैठ के देख सकें। अगर कोई आती भी है तो लड़के लपाटे वो आते हैं, वो टिकट उनको बेचारे को मिलता ही नहीं है। 4 आए, 2 और बैठ जाएंगे उनके साथ में, अब वो कहाँ पिक्चर देखेंगे फिर। तो आज बहुत टाइम बदल चुका है। इंटरनेट से मैं तो ज़्यादा नहीं मानता कि ज़्यादा ये लोग बात टिकट इंटरनेट से करा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई खास नहीं। 2-4 टिकट बुक होते हैं इंटरनेट से। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग बाग आते थे जिनको रीगल थिएटर में मज़ा आता था पिक्चर देखने। वो कहते थे पिक्चर तो देखे हम, लेकिन देखनी यहाँ क्योंकि मज़ा ही आता देखने का। तो जो मज़ा पिक्चर हॉल में है वो इंटरनेट पर नहीं है। नहीं, केवल अब टाइम पास करने वाली बात है। कोई और किसी वजह से लड़के नहीं आते, टाइम पास करते हैं। और लड़के लड़कियों से सिनेमा चल रहा है देखा जाए तो। ये आज की पिक्चर लगी हुई है, आज की 2। जब हमने इसको देखा पहले दिन, हमने कहा पिक्चर तो बकवास है, कुछ भी नहीं है। और हमें ये उम्मीद नहीं जितनी आज कलेक्शन हो गई है।
इतनी कलेक्शन इस पिक्चर की आई, हमें उम्मीद नहीं थी। केवल लड़के लड़कियों को पसंद है, उन्हीं के मतलब की पिक्चर है, वो आके बैठते हैं। अभी देखना सारे बॉक्स फुल मिलेंगे आपको ये। नहीं, ये मल्टीप्लेक्स में तो टिकट के पैसे बढ़े तो सहूलियत भी देते हैं, साउंड सिस्टम ठीक है, कुर्सियाँ बहुत अच्छी हैं, खाने पीने का उनके यहाँ अच्छा अरेंजमेंट है, तो टिकट रेट से इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। क्योंकि जो आदमी आज भी जो आदमी अच्छी फैमिली हैं, अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, वो हमारे यहाँ कम आते हैं, वो पीवीआर्स में जाते हैं, क्योंकि उनको ये ठीक नहीं लगता है। पुराना टाइप का सिनेमा हॉल है। एक टाइम वो था कि ये सिनेमा हाई जेंट्री के लिए मशहूर था, कोई चेंज नहीं है, यही कुर्सियाँ हैं, यही स्क्रीन है, यही सिनेमा हॉल है, लेकिन हाई जेंट्री आती थी। आज हाई जेंट्री हमारी तरफ नहीं आती, वो जाती हैं पीवीआर्स में। हमने पिछली दफ़ा एक वो लगाया था फेस्टिवल राज कपूर का, हम उसमें कामयाब नहीं हुए, हमें कोई कलेक्शन ही नहीं आई। समाज में इतना बदलाव आ गया है कि मुझे नहीं लगता अब आज आप यहाँ धार्मिक पिक्चर कोई दिखाने लगो, कोई भी देखने नहीं आएगा, कोई देखने नहीं आएगा, फ्लॉप जाएगी पिक्चर। लोग बाग का वो सोच जो है पहले वाली बदल चुकी है कि हमने कुछ सीखना है, कोई अच्छी पिक्चर देखनी है और कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेन भी करना है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब टाइम पासिंग वाली बात है। बहुत से लोग बाग हमारे यहाँ भी आते हैं, लोग भी आते हैं कि जी 2 घंटे का टाइम है, हमने पिक्चर देखनी है, कोई टिकट दे दो हमें। एम नहीं है पिक्चर देखना, एम ये है कि 2 घंटे कट जाए किस तरह से। रियलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमें तो केवल मसाला चाहिए पिक्चरों में। मसाला ठीक है तो पिक्चर ठीक है, हम भी कहते हैं किस पिक्चर में मसाला अच्छी जाएगी। अब तो एक मसाला वर्ड यूज़ होता है, तो वो मसाला जो है उस संस्कृति से हट के है। अब लोग बाग अपनी उन बातों को नहीं जानते कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बस ये उनको मसाले वाली पिक्चर चाहिए। जो हमारी संस्कृति थी उनसे सब पिक्चरें हट के, हम जैसा आदमी जो है ना, हमारी उम्र के जितने आदमी हैं, वो जो पिक्चर चल रही है इनको लाइक नहीं करते। क्यों? इनमें संस्कृति हमारी सब खत्म है ही नहीं, संस्कृति वाली बात कोई भी। सारे इकट्ठे होकर नहीं देख सकते पिक्चर को, जो है क्या देखें पिक्चर को, जो है भोंडापन, नंगापन, अपशब्द, डायलॉग गंदे, क्या देखें उनको। अभी गाने चल रहे फेविकोल, ये गाने हम जैसे आदमियों को कहाँ पसंद आते हैं। अपनी संस्कृति को छोड़ के आप पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। और मैं तो फिर भी आपसे यही कहूँगा आखिर में कि मेरी तो रिक्वेस्ट है फिल्म मेकर से कि ऐसी पिक्चरें बनाए ताकि जो दूषितपना समाज में आया है ये ना हो ज़्यादा। और इसके सेंसर बोर्ड से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे सीन वगैरह जो है वो ना दिखाएं, पास ना करें। मुझे ओ माय गॉड बहुत हार्ट टचिंग पिक्चर थी, रियलिटी शो कर दी थी समाज में क्या बुराई हो रही है, ये अंधविश्वास और ये मंदिर या मस्जिद के नाम से कैसे लोग वहाँ खा रहे हैं, वो सब उसने दिखाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने पूरी पिक्चर देखी, हालांकि मैं पिक्चर नहीं देखता। ऐसा हमारे कहने से बेकार कुछ नहीं, बेकार पिक्चर तो वो है जिसको सभी बेकार कहें। अब इस पिक्चर को हमें तो कोई मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन लोग बाग पसंद कर रहे हैं तो वो अच्छी है उनके लिए। हमारी पसंद में और आज की पसंद में बहुत फ़र्क है। पहले जितने गाने होते थे आपने देखा होगा, जिस समय वो गाने बजते हैं आज भी तो हमारे होठ फरफराते हैं। आज के गाने में ही हू और डांस नहीं है, कोई भी योगा करते हैं, डांस तो ख़त्म हो गया। डांस वो था कि आदमी बैठा बैठा हिलता था, अब तो वो उछल रहे कूद रहे, ऐसा हो रहा है जैसे कि योगा कर रहे हो। डांस तो ख़त्म ही हो गया, एक्टिंग ख़त्म हो गई, अब एक्टिंग नहीं है। नहीं, हमें तो ये रहता है कि इनमें से हम ये छांटते हैं कि हमारा बिजनेस कौन सी पिक्चर अच्छा देगी।
यही एम होता है, क्योंकि आजकल तो बिजनेस देखना होता है। बिजनेस बहुत पुअर है सिनेमा का। कैसे सिनेमा चल रहे हैं, मैं अकाउंटेंट हूँ यहाँ, मुझे पता है सिनेमा कैसे चल रहे हैं, क्या इनकम हो रही है। बहुत बुरी हालत है। ये बहुत दिनों बाद ये पिक्चर ऐसी आई है जिसमें हमने हाउसफुल की फिगर याद की है। कभी जनवरी में पिक्चर आई थी 4 महीने पहले, उसके बाद में आप ये पिक्चर एक शो हाउसफुल हुआ, जिससे कि हमें याद हो गया कि हाउसफुल की फिगर क्या है। भूल जाते हैं हम भी हाउसफुल की फिगर क्या है, होते नहीं हाउसफुल। फुल का तो नाम भूल जाओ, 3 दिन की पिक्चर है, कोई पिक्चर ले आओ, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ढीली पड़ जाती है और 2 वीक तो चलती नहीं है। एक टाइम वो था कि रीगल में 100 डेज पिक्चर करती थी, 100 डेज, ये समझो 15 वीक। और डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा खुश होता था, 15 वीक पिक्चर जब चल जाती थी, 100 डेज हो जाते थे, बोनस देता था स्टाफ को 15 दिन की तनख्वाह।